जय हिंद। आज की ये वीडियो मैंने बहुत सी रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद बना रही हूँ और साथ ही साथ ये वीडियो जो मेन है इसका कंटेंट जो है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारा युद्ध स्टार्ट हुआ है, जो वॉर स्टार्ट हुई है। तो हम देखेंगे, पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बता देती हूँ कि इस वॉर के बारे में क्या प्रिडिक्शंस है। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ रिलेटेड टू शेयर मार्केट, रिलेटेड टू फाइनेंसेस and related to relationships and related to your career also। तीन मेजर मेजर शिफ्ट्स आएंगे लोगों की लाइफ में और लोगों की लाइफ के साथ साथ मेजर शिफ्ट्स आएंगे पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था में, जो कि अफेक्ट करेगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल शेयर मार्केट को। अब आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे कि ये साल का टोटल न्यूमरोलॉजिकली है नंबर 9। अब नंबर 9 किसको दिखाता है? नंबर 9 होता है मंगल का। मंगल मतलब हनुमान जी, मार्स। अब आप ये समझिए जैसे हनुमान जी सेनापति थे श्री रामचंद्र जी की सेना के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वाइब्रेशंस है नंबर 9 की हमेशा ही डिफेंसेस से रिलेटेड होती हैं, वॉर से रिलेटेड होती हैं। इसी कारण इस साल बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स होंगी और अभी ये शुरुआत हुई है। आप इस साल के एंड तक मेजर परिवर्तन देखेंगे, मेजर शिफ्ट देखेंगे, कंट्री वाइज शिफ्ट देखेंगे। बड़ी बड़ी कंट्रीज की अर्थव्यवस्थाएं पूरी चेंज हो जाएंगी क्योंकि इस साल राहु का जो पूरा का पूरा मतलब राहु का पूरा दबाव है, जो पूरा का पूरा राहु का इंटरफेरेंस है वो है फाइनेंसेस के ऊपर। जैसे 2020 में राहु आया था, वो भी साल राहु के वाइब्रेशंस के। तो क्या हुआ उस साल में कोविड आया था और कोविड ने ऑल ओवर द ग्लोब सब हिला दिया था और एकदम से सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। मतलब युग परिवर्तन, एरा ट्रांसफॉर्म हुआ पूरा का पूरा। वैसे ही तो आज है 7 मई और आज से ही ब्लैकआउट की प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो रही है, मॉक ड्रिल्स स्टार्ट हो रही है। क्यों हो रही है? राहु राहु करा रहा है ये सब। कैसे करा रहा है राहु ये सब? राहु है एक शैडो प्लैनेट, ठीक है। मॉक ड्रिल्स होनी तो पूरा का पूरा भारत शट डाउन हो रहा है, शैडो में आ रहा है, अंधेरा हो रहा है। इस अंधेरे से आप कैसे अपने आप को और साथ ही साथ अपने देश को बचा सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब राहु यहाँ पर इस साल जो इस ईयर में इफेक्ट डालेगा, मंगल वॉर्स की संभावनाओं को बढ़ाएगा। और ये सिंपल एक वॉर नहीं, ये शुरुआत है महायुद्ध की, ये शुरुआत है वर्ल्ड वॉर 3 की। अब आप इस साल के एंड तक देखेंगे कि बड़े बड़े वॉर्स, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का वॉर चल रहा है, ये अभी तो 11 डेज तक बहुत इंटेंस होने वाला है, जिसमें फाइनेंशियल शेयर मार्केट क्रैश करेगा, इंटरनेशनल शेयर मार्केट क्रैश करेगा। लेकिन भारत एक दबाव वाली पोजीशन में, एक डोमिनेटिंग कंट्री के रूप में इस वॉर के बाद उभर कर आएगा, जहां पर भारत को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रूप में भी देखा जाएगा। और कुछ ऐसा होगा जहां भारत की जो फाइनेंशियल जो करेंसी है वो भी एकदम से इम्प्रूव होगी। और साथ ही साथ जहां पर यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर इस वॉर का बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जो कि अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन आगे आने वाले 11 दिन के बाद समीकरण चेंज होंगे, समीकरण में बदलाव आएगा, ये वॉर रुकेगा नहीं। और यहाँ पर फाइनेंशियल क्रैश होंगे, फाइनेंशियल रीजन की वजह से यूएन को इंटरवेंशन करना पड़ेगा इस वॉर में, कंट्रीज को वॉर में इंटरवेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे एशियाई देशों की बैठक होती ना, इस तरीके की कोई बड़ी बड़ी बैठक भी शुरू होंगी आफ्टर 11 डेज से लेके 2 महीने 3 महीने के बीच बीच में। आप बीच में ये एनर्जीज जो मैं देख पा रही हूँ और जो मुझे दिख रहा है उस हिसाब से 11 डेज के बाद कुछ ऐसे समीकरण क्रिएट होंगे राहु की वजह से कि पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे ग्लोब की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, जो कि अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। और उसकी वजह से बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में बैठक चालू होंगी, जैसे UN 17, इस तरीके की जो अभी तक बैठक हुई हैं, कई बार मीटिंग्स हुई हैं कंट्रीज वाइज, वो होंगी जिसमें 5 कंट्री एक तरफ, 7 कंट्री एक तरफ। और ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की तरफ भी पावर में डोमिनेटिंग यूरोपियन कंट्रीज आएंगी। और लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में रहेगा, क्योंकि ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस क्रिएट हुए हैं, ये महाभारत के टाइम के जो युद्ध हुआ था, जो बड़े बड़े वॉर्स होते हैं, उस वॉर को क्रिएट करने वाली जो एनर्जीज होती हैं, उसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हो रहे हैं, जो पूरे के पूरे एक युग को परिवर्तन करेंगे। और युग परिवर्तन की जिम्मेदारी है राहु की। तो इसमें देश में तो फाइनेंशियल इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, मेजर शिफ्ट्स आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपकी, तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में, तो प्लीज आप लोग रुक जाइए।
इस साल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं आप लोगों को। मेरा ये सजेशन, ये राहु का साल है। जिनके राहु जिनकी कुंडली में राहु मैलेफिक है, दोष है या राहु वक्री है, वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जिनकी कुंडली में, जिनके बर्थ चार्ट में राहु स्ट्रांग है या जिनका बर्थ नेम 4 आता है, 22 है, 13 नंबर है, उन लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिट इसलिए रहेगा क्योंकि उनका राहु अच्छा है, तो डेफिनेटली उनको फाइनेंशियल सेक्टर में सिक्योरिटी मिलेगी। तो वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके राहु मैलेफिक है, वो इस साल बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप लोग चंद्र मांगलिक हो, आंशिक मांगलिक हो, या मंगल के किसी भी तरीके के वाइब्रेशन है, या मंगल नीच का, बॉडी में कॉस्मिक वाइब्रेशंस मंगल की ठीक नहीं है, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में भी इफेक्ट आएगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारी जो बॉडी होती है, ग्रह नक्षत्र सब अपनी 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 जगह पर ही प्लेस होते हैं। सिर्फ उनसे हमारी एनर्जेटिक जो वाइब्रेशंस कनेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन में इवेंट शिफ्ट होते हैं, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, आइदर वो गुड हो या वो बैड हो। तो इसलिए मैं एक कॉम्बाइन करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जिनकी कुंडली में, इसका मतलब आपकी बॉडी में हार्ट चक्र में समवेयर कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशंस हैं कि आपका पास्ट कर्मा ऐसा है कि आप इस साल आपकी जो वाइब्रेशन है रिलेशनशिप को लेके, अगर आप मांगलिक, आंशिक मांगलिक या चंद्र मांगलिक है, या आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, तो आपके रिलेशनशिप भी अफेक्टेड होंगे। हो सकता है आपको लगे कि कुछ मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में चला गया हूँ और आप दोनों के बीच में, आप कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन में हो, कैसे भी, तो आप दोनों के बीच में एकदम से फाइट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। उस कंडीशन में आपको अब क्या करना है कि आने वाला, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो, कभी भी मिलती है ये वीडियो, 7 मई को क्रिएट हो रही है, और जब भी आपके पास पहुंचेगी ये वीडियो, या आप इस शॉर्ट को देखते हो और इस शॉर्ट्स के थ्रू आपको इस वीडियो की तरफ जाने का फैसिनेशन होता है, तो डेफिनेटली आपकी सोल कॉलिंग, और इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। तो जब भी आप इस वीडियो को देखो, तो आपको ये सबसे पहले तो पता लगाना है कि आपके बॉडी के मंगल के वाइब्रेशन, मतलब आपकी कुंडली में मंगल की इस समय क्या पोजीशन चल रही है, मंगल नीच का है या कोई मांगलिक इफेक्ट है। तो आपको उस कंडीशन में डेली, जो भी अपकमिंग ट्यूसडे या सैटरडे आएगा, उसमें आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर देना है। रेड और ऑरेंज कलर की बेडशीट्स, रेड और ऑरेंज कलर के कर्टेन्स का यूज नहीं करना है अगर आपका मंगल मैलेफिक है या नीच का है, पहली चीज। दूसरी चीज ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, क्योंकि फाइनेंशियल मेजर अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं इस वॉर के बाद। जिनका शनि, कुछ लोगों का शनि अगर डिस्टर्ब है, तो शनि इस बार उन लोगों का बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। करियर को लेके आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन भी आएगा। मैं आपको बता दूं, राहु और मंगल की कॉम्बिनेशन की वजह से मेजर फाइनेंशियल शिफ्ट्स होंगे, मेजर वॉर्स होंगी, और साथ ही साथ आपका ग्लोबल रिसेशन आएगा। तो भाई बैकअप की तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तो आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी आपको वो मैं बता दूं। अगर इंडियन बर्थ चार्ट से या इंडियन टैरो से या इंडिया की वाइब्रेशन हम देखते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी आई है। तो इंडिया तो डोमिनेंट पोजीशन पे रहेगी ही रहेगी। ये हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी और ब्लेसफुल बात है, क्योंकि ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की तरफ से क्रिएटेड एक वॉर फील्ड है, जिसमें इंडिया को, मतलब सनातन को उभर के आना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर अभी भी आप धर्म से नहीं जुड़े हैं, तो डेफिनेटली धर्म से जुड़िए। और अगर आपके मन में ये चीजें है कि हम इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, या हम हीलिंग्स को नहीं मानते हैं, रीडिंग्स को नहीं मानते हैं, किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नहीं मानते हैं, तो डेफिनेटली जो नहीं मानता है, या आप खुद हो या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो, उसको ये वीडियो शेयर करिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी इंक्वायरी या अपना कोई भी क्वेरी है उसको लिख के भेजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं आपके क्वेश्चंस को स्पिरिचुअली साइंटिफिकली क्लियर करने की कोशिश करूंगी, सो दैट इस साल की वाइब्रेशंस में ज्यादा से ज्यादा जो भी सोल धर्म के संग जुड़ेंगी, सनातन के संग जुड़ेंगी, ईश्वर के संग जुड़ेंगी, वो आगे आने वाले एरा में फिट हो पाएंगी और अपने आप को लीड कर पाएंगी, और बहुत ज्यादा अपनी फाइनेंशियल वेल्थ में भी ग्रोथ देखेंगी। और किसी भी तरीके की, बहुत से लोगों की इस बार जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है, चाहे वो कपल रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी फैमिली के संग हो, या कोई भी सिबलिंग्स भी हो, भाई बहन भी हो, तो भी आप ये समझ लीजिए कि इस साल तो भाई आपकी रिलेशनशिप जाने वाली है। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा जनरेट होगी,
करियर में जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है, तो ये तो मैं इंडिया वाइज़ कह रही हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को आप छोटे-छोटे तरीके से अपनी लाइफ में भी लेना, राहु और मंगल की वाइब्रेशंस को देखते हुए। 5 दिनों में कुछ मेजर ब्लास्ट आपके सामने आएगा, जहाँ पर हम सभी देशवासी थोड़ा-सा एक होता है ना कि एक टेंशन, एक एंग्ज़ायटी की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन फिर से कुछ अपॉर्च्युनिटी ऐसी आएगी, जिसमें हम सभी लोग एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू होप हमारे अंदर जनरेट होगी इस वॉर को लेके। और जब एक न्यू होप, लाइक एक न्यू बिगिनिंग्स होंगी, तो डेफिनेटली इस वॉर का जो अंत होगा, अब वो थोड़ा-सा हो सकता है हम लोगों की सोच से विपरीत हो जाए। कैसे विपरीत होगा? अभी तो एक इंडिया डोमिनेंट पोज़ीशन पे है, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान के भी कुछ दाँव-पेच आएँगे, जिसकी वजह से कुछ मेजर डोमिनेंट कंट्रीज़ पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगी या डिप्लोमैटिकली बिहेव करेंगी। उस कंडीशन में थोड़ा-सा इंडिया के ऊपर दबाव बन सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वॉर इंडिया विल लीड, इंडिया ही लीड करेगा और इंडिया पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर अपना साम्राज्य, अपनी धाक, अपना पावर दिखाएगा, क्योंकि इंडिया की साइड है द एम्परर, इंडिया की साइड है राहु। लेकिन अब राहु है तो मेजर एरा का शिफ्ट होगा, ये युग परिवर्तन का समय है, तो धर्म के संग जुड़िए। और अगर आप धर्म के संग नहीं जुड़ते और आपको लगता है कि ये सारी चीजें बेकार है, इनसे कुछ भी नहीं होता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे फॉलो करिए और क्वेरीज जनरेट करिए, जहां पर मैं आपको धर्म से जुड़ी बहुत बड़ी-बड़ी साइंटिफिक चीजें और बहुत छोटी-छोटी साइंटिफिक चीजों को क्लियर करूं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा सोल ईश्वर की तरफ बढ़े और हम एक नए युग की शुरुआत कर पाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।